गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की कविता एक सूरदास के पद है करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जानेंगे। सूरदास जी आपको पता है सभी को कि वे जन्म से अंधे थे और उनका जन्म हरियाणा के बल्लभगढ़ के निकट सीही गांव में हुआ था। 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और वो जो सूरदास जी हैं श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अनेक रचनाएं रची हैं श्री कृष्ण जी से संबंधित, और सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी आदि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी हैं। सन 1583 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी श्री कृष्ण जी से ही संबंधित है। तो पढ़ते हैं क्या बताया गया है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस पद में ये जो कविता है वो श्री कृष्ण जी से संबंधित तो है, लेकिन किस समय का ये वर्णन उन्होंने यहाँ किया है। ये कविता उस समय से संबंधित है, उस समय से है जो कि जब श्री कृष्ण जी ब्रज क्षेत्र को छोड़कर मथुरा में चले गए थे। उन्होंने राजकाज का काम वहाँ संभाल लिया था। तब उन्होंने अपने मित्र, जो एक तस्वीर में आप देख भी रहे हैं, उद्धव जी खड़े हैं, तो उनको है एक योग संदेश देकर, गोपियों के लिए योग संदेश देकर उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति करें और है जो निर्गुण ब्रह्म को पाने का प्रयास करें। यह संदेश सुनकर जो गोपियां थी वो बहुत ही निराश हो गई, और तब उन्होंने उद्धव को उल्हाना देते हुए क्या कहा है देखते हैं। हे उद्धव, तुम तो हो अति बड़भागी। उन्होंने कहा कि हे उद्धव, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मनुरागी। क्यों कहा है बड़भागी, भाग्यशाली? कि हे उद्धव, आप तो बहुत ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। और क्यों कहा है? एक तरह से वो कटाक्ष कर रही हैं, ताना दे रही हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब अछूता है, नीरस है, आपका मन तो नीरस है। किससे? प्रेम से। श्री कृष्ण नाहिन मन अनुरागी, और आपका जो मन है वो किसी के प्रेम में नहीं लगता। आपका मन तो अछूता है और आपका मन किसी के प्रेम में नहीं लगता। आपका मन अछूता है, नीरस है। श्री कृष्ण जी के पास रहते हुए भी आप उनके प्रेम में नहीं लगे। और एक तरह से वो उनको कटाक्ष करके ये इनके कहने का अर्थात अभिप्राय है कि आप तो बहुत ही अभागे हो कि उनके प्रेम में आप है जो नहीं पड़े, उनके पास रह रहे हो और फिर भी आपको उनसे प्रेम नहीं है। तो आप एक तरह से भाग्यशाली नहीं बल्कि अभागे हो। आगे देखिए किस तरह से उदाहरण दे रही हैं कि किस प्रकार आपका मन किस प्रकार का है। पुर इन पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार पुर इन कमल के पत्ते के लिए बोला गया है, पात मतलब पत्ता, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता है जो जल में रहते हुए भी तारस देह न तागी, उसके शरीर पर एक भी जो पानी की बूंद नहीं लगती। जो जल माँ तेल की गागरी, गागरी यहाँ मटकी है, कि जिस प्रकार तेल लगी हुई है जो मटकी पानी के अंदर डूबने पर भी है जो क्या उसके शरीर पर एक भी बूंद है जो पानी की नहीं ठहरती। उसी प्रकार आपका मन भी है जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए उनके प्रेम से अनुरक्त है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, और आपने अभी तक उन किसी प्रकार, बोर्यो का मतलब यहाँ डुबोया, आप प्रेम रूपी नदी में आपने आज तक अपना पैर भी नहीं रखा। दृष्टि न रूप पर आगी, और आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो नज़र है, किसी के रूप सौंदर्य को देखकर नहीं डगमगाई, किसी के रूप सौंदर्य पर नहीं उलझी। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं, फिर क्या कहती हैं गोपियाँ कि हम तो अबला हैं, भोली भाली हैं। गुड़ चांटी जो पागी, और जिस प्रकार है जो चींटी है वो गुड़ पर चिपक कर अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देती है, उसी प्रकार हम तो श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना सारा जीवन लगा देना चाहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कि मन ही मन मांझ रही। हम तो गोपियाँ अपने मन की बात है जो मन में ही
हमारे मन की बात जो हमारे मन में ही रह गई। क्यों रह गई? कही जाए कौन पे उद्धव। और बताइए उद्धव जी कि अब हम अपने मन की बात किससे कहीं, ना ही परत कहीं, और अब किससे हमसे यह बात नहीं कही जाएगी। क्या बात थी जो उनसे नहीं कही जाएगी? अवधि आधार आस आमन की, तन मन भी था सही भी था, मतलब यहाँ मानसिक पीड़ा से है कि उनके आने की, अवधि मतलब समय, आधार उनके आने की जो उम्मीद थी उसके सहारे, आधार मतलब यहाँ सहारा है कि उनके आने की जो उम्मीद के सहारे ही हम यह तन और मन में, अपने शरीर और हृदय में जो पीड़ा सहन कर रहे थे, अब यह बात हम किससे कहेंगे? वो आते तो हम उनसे ये अपने दुख सुख दुख बांटते, अपने मन की बात उनको बताते। लेकिन अभी आप बताइए कि अब ये जो सारी बातें हैं, जो हमने उनके जाने के वियोग में हमने जो पीड़ा सही है, जो दर्द सहा है, वो हम किससे कहेंगे? अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। और अब ये जो योग संदेश उन्होंने हमारे लिए भेजा है, उन्होंने योग संदेश जो हमारे लिए भेजा है कि ये हम यह सुनकर तो हमारी जो पीड़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बिरहनी बिरह दही, और हम जो वियोग की पीड़ा में और भी अधिक जलने लगे हैं। चाहते हुती गुहार जितहि तय उतय तय धार बही। हम जिधर से हमें अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहते थे, जहाँ से हम अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहते थे, प्रार्थना कर सकते थे, उततय धार बही, और उसी से है, उसी ओर से है जो एक योग रूपी, योग संदेश रूपी जल की धारा, ऐसी प्रबल धारा बही है, ऐसी तेज धारा बही है। किसकी? कि योग संदेश की ऐसी प्रबल धारा बही है कि वो अब हमारे प्राण लेकर ही रहेगी। सूरदास अब धीर धरी क्यों? और सूरदास जी कहते हैं, फिर गोपियाँ क्या कहती हैं कि आप ही बताइए हम धीरज धारण कैसे करें, हम कैसे धैर्य रखें। हमारी जो अन्य प्रकार की, सभी प्रकार की जो मान मर्यादाएं थी उनको भी हमने त्याग दिया। और श्री कृष्ण ने हमें जो संदेश भेजा है कि एक प्रकार से श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है, और वो संदेश सुनकर तो है जो हमारी सारी मर्यादा नष्ट हो गई, हमारी भक्ति भी है जो नष्ट हो गई। आज हम 2 ही पद्यांश करेंगे और उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आएगी। अगर आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।